हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओम साई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो आज हम आपको कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में बेसिक टू एडवांस जानकारी देंगे। तो हमारी जानकारी आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि उनको भी हमारा वीडियो मिल सके और उससे उनको भी फायदा हो सके। तो आते हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल। तो सबसे पहले कंप्यूटर फंडामेंटल में कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है। तो हमारा दिया गया यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए दिया गया कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो यूजर द्वारा जैसे हमारे द्वारा दिए गए सूचना का गणना कर आउटपुट के रूप में प्रदर्शित। अब जैसे इसमें बोला गया कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन मतलब हमारा जो बिजली, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो किससे चलता है, बिजली से चलता है। अब बिजली से चलने के बाद हम जो उसमें डाटा देते हैं मतलब जो हम इनपुट देते हैं, इनपुट देने के बाद वो शुद्धता पूर्वक गणना कर आउटपुट। अब बात आ गई कि आउटपुट होता क्या है। तो आउटपुट एक होता है इनपुट डिवाइस, एक होता है आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस हम उसे कहते हैं जिस डिवाइस की सहायता से हम कंप्यूटर को सूचना देते हैं। जिस डिवाइस की सहायता से कंप्यूटर को सूचना दिया जाता है उसे इनपुट डिवाइस बोला जाता है। आउटपुट डिवाइस जिसकी सहायता से दिए गए सूचना का गणना कर प्राप्त हो। इनपुट डिवाइस जैसे बोला जाए तो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ऐसे बहुत से डिवाइस हैं जो इनपुट डिवाइस होते हैं। और आउटपुट डिवाइस जैसे हम लोग का प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, ऐसे बहुत से डिवाइस है जो आउटपुट जो हमें कुछ भी जो भी हम डाटा देते हैं उस डाटा का वो गणना कर हमें क्या कर देते हैं, आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो कंप्यूटर सेम आपका वही है कि कंप्यूटर जैसे कंप्यूटर के कभी कभी लोग बोल देते हैं कि कंप्यूटर की तुलना किससे की जाती है। तो कंप्यूटर की तुलना हम मनुष्य से की जाती है, क्योंकि जिस प्रकार के मनुष्य से भी वो फास्ट वर्क करता है। मनुष्य किसी भी काम को करने के लिए टाइम लगाता है लेकिन कंप्यूटर टाइम नहीं लगाता। बस हम यहाँ से हमें इनपुट देना, वो आउटपुट तुरंत रिजल्ट हम लोग को दे देता है। जैसे हम 2+2 किए तो हमें जैसे कि 2+2 है तो नंबर हमें जोड़ने में थोड़ा सा आसानी है, लेकिन ऐसे ही आपका लॉन्ग नंबर आ जाए तो हमें थोड़ा कैलकुलेट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन जो हमारा कंप्यूटर होता है हम यहाँ से इनपुट दिए कोई, तुरंत वो गणना कर हमें दे देता है। यहाँ तक कि इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। जो हम 1 घंटा 2 घंटा 1 महीना 3 महीना ऐसे हम टाइम जो लगा देते हैं वो कंप्यूटर हमारा 1 सेकेंड में भी कर सकता है। दूसरा इसमें आपका क्या होता है कि इसमें बहुमुखी मतलब एक साथ हम बहुत से कार्य कर सकते हैं। जैसे कार्य हो गया कि आपको इसी में आप सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो सॉन्ग भी देख सकते हैं, और इसमें दूसरा वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड काम करना तो भी कर सकते हैं। ऐसे रिलेटेड बहुत से आप उसमें काम कर सकते हैं। तो कंप्यूटर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है। तो आज हमारा एक कंप्यूटर हुआ। अब इसके बाद आ गया, बोला गया कि कंप्यूटर का मुख्यतः भाग। तो कंप्यूटर के मुख्यतः भाग तो बहुत होते हैं। ऐसे लोग बोलते हैं कि कंप्यूटर के 4 ही भाग होते हैं, ऐसे 4 भाग नहीं होते। कंप्यूटर से तो बहुत रिलेटेड भाग होते हैं लेकिन मुख्यतः जो होते हैं 4 होते हैं। एक होता है इनपुट डिवाइस, एक होता है आउटपुट डिवाइस, एक होता है स्टोरेज और एक होता है प्रोसेसर। जैसे इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड आ गया, माउस, 4 भाग जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, ये हमारे 4 डिवाइसेस हैं। तो हम यहाँ पर दिया गया इनपुट, प्रोसेसर, फिर यहाँ से आउटपुट हो गया स्टोरेज। जैसे स्टोरेज डाटा को स्टोर करना, तो हम लोग सिंपल में बोला जाए तो कितने हैं, 4 है। एक आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया। ये हमारे 4 डिवाइस हैं जो कंप्यूटर से बने हुए हैं। ये हमारा इसके आगे भाग। अब आते हैं हम कंप्यूटर के प्रकार जानते हैं कि कंप्यूटर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो कंप्यूटर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है एनालॉग, दूसरा आपका होता है डिजिटल, तीसरा होता है हाइब्रिड। ये आपके मुख्यतः, ये अब आगे दिया गया कि साइज के आधार पर कितने होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका 3 हो गया। अब 3 के बाद जो डिजिटल कंप्यूटर है उसके भी 4 भाग है। पहला माइक्रो कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। अब जो माइक्रो कंप्यूटर है इसके भी कई भाग है। जैसे हो गया डेस्कटॉप, हो गया लैपटॉप, हो गया आपका, हो गया नोटबुक, हो गया पीडीए, हो गया, ऐसे इसके कई भाग होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर यहाँ पर दिया गया है। एनालॉग कंप्यूटर होता क्या। तो एनालॉग कंप्यूटर जहां पर भौतिक प्रक्रियाओं का अनुसरण करना, जैसे आपका बोला जाए कि भौतिक, तो थोड़ा सा हम लोग को कंफ्यूजन में होता है कि भौतिक प्रक्रिया होती क्या है। तो भौतिक प्रक्रिया जहां पर जैसे आपको द्रव्य पदार्थ मापना हो, तापमान मापना हो, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर। जैसे हो गया कि हम लोग का जो थर्मामीटर है, थर्मामीटर एनालॉग कंप्यूटर। तो ये लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि क्या जो थर्मामीटर वो कोई कंप्यूटर है, तो वो आपका एक कंप्यूटर होता है। जो बाइक में हम लोग का स्पीड दिखाई देता है कि आपकी बाइक कितनी फास्ट चल रही है, वो स्पीड, आपका जो स्पीडर होता है वो कौन सा कंप्यूटर होता है, एनालॉग कंप्यूटर होता है।
जो हम लोग की घड़ी होती है, घड़ी में भी कौन सा कंप्यूटर होता है, एनालॉग कंप्यूटर। मतलब सिंपल में बोला जाए तो जहां पर स्पीड मापना हो, जहां पर आपका द्रव्य पदार्थ मापना हो, ताप मापना हो, ये सब हम कौन सा कंप्यूटर आता है, एनालॉग कंप्यूटर। जैसे पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल पंप में दिखाता है कि कितना पेट्रोल इसमें फिल किया गया, वो कौन सा कंप्यूटर होता है, एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर में सिंपल में बोला जाए तो भौतिक प्रक्रियाओं का जहां पर अनुसरण किया जाता है वो आपका होता है एनालॉग कंप्यूटर। अब हम लोग का आता है डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर, जैसे हम लोग जो कंप्यूटर यूज करें जैसे डेस्कटॉप लैपटॉप हो गया, एक इसके अंतर्गत आता है जहां पर आपका गणना मतलब संख्याओं का गणना करना, जैसे गुणा भाग घटाना जोड़ भाग ऐसा आपको जो करना होता है, ये सब किसके अंतर्गत आता है, आपके डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर के भी कई भाग है, जैसे हम लोग देखे थे कि डिजिटल कंप्यूटर के चार होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। इसमें सबसे पहले हम लोग आते हैं माइक्रो कंप्यूटर। अब यहाँ पर दिया गया माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग हम यूज करते हैं जहां पर जैसे बोला जाए तो होम या ऑफिस, ये सिंगल यूजर यूज करते हैं। जैसे कि हम जो यूज कर रहे हैं, हम लोग का कौन सा कंप्यूटर होता है, एनालॉग। जैसे इसमें बोला जाए कि एग्जांपल में बोला जाए तो क्या है, तो जो डेस्कटॉप होता है लैपटॉप होता है किसके अंतर्गत आ जाता है, माइक्रो कंप्यूटर। तो यहाँ पर बोला जाए कि जहां पर आपकी टोटल डिवाइसेस सीपीयू ये सब जुड़े होते हैं, कीबोर्ड माउस मॉनिटर सीपीयू सिंगल पीसी होते हैं, उसे बोला जाता है आपका माइक्रो कंप्यूटर। तो अब बात आ गई इसमें लैपटॉप बोला गया डेस्कटॉप बोला गया, तो ये दोनों में डिफरेंट क्या होता है कि लैपटॉप क्या होता है और डेस्कटॉप। तो जो लैपटॉप होता है उसके हर डिवाइस जैसे कीबोर्ड माउस मॉनिटर सीपीयू सारी की सारी डिवाइस एक ही में कनेक्ट होता है, उसे बोला जाता है लैपटॉप। और डेस्कटॉप जिसकी सारी डिवाइस है जैसे कीबोर्ड अलग, माउस अलग, मॉनिटर अलग, सीपीयू अलग, ये सब जिसमें सारी डिवाइस अलग होते हैं उसे बोला जाता है डेस्कटॉप। और दूसरा बोला जाए तो लैपटॉप को हम कहीं आसानी पूर्वक ले जा सकते हैं, लेकिन डेस्कटॉप को हम कहीं आसानी पूर्वक ले जाना तो उसको भी हम ले जा सकते हैं, लेकिन कहीं आसानी पूर्वक नहीं ले जा सकते हैं। अब आते हैं हम लोग मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। और जो मिनी कंप्यूटर होता है उसमें मल्टीपल यूजर यूज करते हैं, जैसे एक से अधिक यूजर यूज यहाँ पर करते हैं, उसे बोला जाता है मिनी कंप्यूटर। जैसे इसमें बोला जाए तो कितने यूजर यूज कर सकते हैं एक बार में, एक 250 यूजर यूज कर सकते हैं। इसका प्रयोग ज्यादातर होता है कि जैसे इसकी साइज होती है माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा बड़ी होती है, और इसमें जो कार्य करने होता है इसका ज्यादातर प्रौद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है, जो आपका मिनी कंप्यूटर होता है। अब हम आते हैं यहाँ पर मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग जैसे आप लोग सुने होंगे बैंक में कि बैंक में सर्वर डाउन है, एक एक पीसी बंद हो जाती है तो टोटल पीसी बंद हो जाती है, ये किसके द्वारा होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्योंकि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है वो आपका सर्वर से चलता है, जब उसमें सर्वर डाउन होता है तो हमारा सारा का सारा जो भी आपका कंप्यूटर होता है टोटल कंप्यूटर बंद हो जाते हैं, उसे बोला जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ऐसे बहुत से जगह होते हैं जैसे बैंक में हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, ऐसे बहुत से जगह होते हैं जहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है। तो आपका क्या सिंपल में बोला जाए तो जहाँ पर आपको एक से अधिक कंप्यूटर एक डिवाइस से आपका कनेक्ट होता है उसे बोला जाता है एनालॉग। जहाँ पर सर्वर से चलता है वहां पर बोला जाता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब हम लोग आते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर नाम से ही पता चला, सुपर कंप्यूटर मतलब बोला जाए तो सबसे फास्ट जो कंप्यूटर होता है। कभी कभी लोग क्वेश्चन में पूछ देते हैं कि सबसे तेज कंप्यूटर किसे माना जाता है, तो बोला जाता है सुपर कंप्यूटर। क्यों तेज बोला जाता है, क्योंकि कंप्यूटर सभी कंप्यूटर की अपेक्षा सबसे फास्ट काम करता है। जो सारे कंप्यूटर को करने में काम टाइम लगता है उसमें टाइम नहीं लगता है, कोई भी काम करना वो आसानी पूर्वक। इसका प्रयोग ज्यादातर हम लोग जैसे कि वैज्ञानिक होते हैं वो यूज करते हैं, मौसम का पता करना इसके लिए यूज किया जाता है। ऐसे कई जगह हैं जहां पर हम सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं। जैसे जो मूवी होती है, मूवी में जो एनिमेशन जैसे हॉलीवुड मूवी हो गई उसमें एनिमेशन देना है तो हम किसका यूज कर देते हैं, सुपर कंप्यूटर का। तो बोला जाए कि जो सुपर कंप्यूटर होता है वो आपके कंप्यूटर का सबसे फास्ट कंप्यूटर होता है, सबसे तेज वर्क करता है। और लेकिन थोड़ा सा ये होता है इसमें कि ये सुपर कंप्यूटर सभी कंप्यूटर से महंगा मिलता है। जैसे सभी जो कंप्यूटर थे वो आपका क्या था कि हम लोग आसानी से परचेस कर सकते थे, लेकिन इसे हमें परचेस करने में काफी अमाउंट रहेगा तभी हम इसे परचेस कर सकते। ये है सुपर कंप्यूटर।
तो हम लोग का दिया गया था माइक्रो, जो आपका डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत 4 कंप्यूटर आए थे, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जहाँ पर सिंगल यूजर यूज करे, जैसे हम लोग यूज करते हैं लैपटॉप और डेस्कटॉप, ये आपका माइक्रो कंप्यूटर होता है। मिनी कंप्यूटर जहाँ पर प्रौद्योगिक क्षेत्र, जैसे हम लोग का बोला जाए तो जो माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा साइज में बड़ा होता है, जिसमें मल्टीपल यूजर यूज कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर जहाँ पर आपका सर्वर क्लाइंट से चलता है, उसे बोला जाता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर बोला ही गया कि जैसे बैंक में जो कंप्यूटर होता है उसे बोला जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सभी कंप्यूटर से सबसे फास्ट वर्क करता है। इसमें क्या होता है कि हम मल्टीपल कार्य एक साथ कर सकते हैं। इसका प्रयोग ज्यादातर का मौसमी देखने के लिए, या तो आपको वैज्ञानिक यूज करते हैं, हॉलीवुड मूवी में एनिमेशन देना होता है, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, सुपर कंप्यूटर का। ये थोड़ा सा क्या होता है, महंगा होता है। अब आते हैं हम लोग, ये तो था कि डिजिटल कंप्यूटर। अब हम लोग आते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है वो एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर से मिलकर जो तैयार होता है उसे बोला जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। जैसे में बोला जाए तो पेट्रोल पंप पर जो कंप्यूटर हम यूज करते हैं वो कौन सा कंप्यूटर होता है, आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि उसमें आपका एनालॉग और डिजिटल दोनों, एक तो आपका होता है कि जहाँ पर लोग गणना करते हैं कि कितना अमाउंट आ रहा है, कितना जा रहा है, ये सब जो गणना होता है वो आपका क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर के। इसमें दिखाया गया कितना पैसा, हम इतने पैसे से इतना पेट्रोल चाहिए, तो वहाँ पर पैसा के वहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है, पैसा दिखाया जाता है, फिर आपका पेट्रोल उतना फिल हो जाता है। तो बोला गया था डिजिटल कंप्यूटर जहाँ पर क्या करता है, गुणा भाग घटाना जोड़, ये सब जो कहा जहाँ पर होता है वो डिजिटल होता है। तो जहाँ पर पैसे की गणना होगी तो आपका कौन सा होगा, डिजिटल। और जहाँ पर द्रव्य पदार्थ, जैसे जो एनालॉग था वो द्रव्य पदार्थ को मापता था, तो जहाँ पर हमारा पेट्रोल दिखाया जाता है वो कौन सा होता है, एनालॉग कंप्यूटर। तो दोनों कंप्यूटर मिला, जब दोनों कंप्यूटर मिलता तो तैयार होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर जहाँ पर मिले उसे बोला जाता है हाइब्रिड। इसका प्रयोग पेट्रोल पंप हो गया, चाहे तो आपको बोला जाए तो हॉस्पिटल में भी इसका प्रयोग किया जाता है, उसमें भी आपका 2 कंप्यूटर मिलता है। तो ये था हम लोग के कंप्यूटर के प्रकार। तो कंप्यूटर के मुख्यतः प्रकार कोई पूछे तो आपको बताना कि कंप्यूटर के मुख्यतः प्रकार 3 होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर के 4 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन सा, आपका पहला आ गया कि एनालॉग, दूसरा आपका हो गया डिजिटल, तीसरा हो गया हाइब्रिड। एनालॉग के कितना हो, आपके एनालॉग के कोई प्रकार नहीं थे, बाकी डिजिटल के 4 प्रकार थे, उसके नाम मिनी, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर के, हाइब्रिड कंप्यूटर के कोई प्रकार नहीं है। तो ये थे हम लोग के कंप्यूटर के प्रकार। अब इसके बारे में, कंप्यूटर के बारे में बोला जाए तो इसमें दिया गया है कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन है इसमें से कि क्वेश्चन में पूछा जाए कि विश्व का पहला कंप्यूटर कौन सा है, तो आपको बताना ENIAC कि पहला कंप्यूटर कोई पूछे तो ENIAC बताना। और भारत का पहला कंप्यूटर बोला जाए तो सिद्धार्थ होगा। और यदि आपसे बोला जाए कि सुपर कंप्यूटर, विश्व का सुपर कंप्यूटर पहला कौन सा है, क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि कंप्यूटर कोई बोले कि विश्व का पहला कंप्यूटर कौन सा है, तब आपको बताना है कि उसमें आपका ENIAC होता है। और दूसरा आपसे कोई बोले कि आपके भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा है, तब आपको वहां पर बताना है सिद्धार्थ। लेकिन आपसे कोई बोले कि विश्व का सुपर कंप्यूटर पहला कौन सा है, तो आपको बताना क्रेवन, जो हम लोग के यहाँ पर दिया गया क्रेवन। और आपसे बोला जाए कि भारत का पहला कौन सा कंप्यूटर है, तो आपको बताना है आपका दिया गया परम, यहाँ पर 8000। तो ये आपको बता देना है। ये क्वेश्चन कुछ आते हैं बेसिक, आपका कहीं पर आप कोई तैयारी कर रहे हैं तो भी उसमें आ सकते हैं, और कंप्यूटर से रिलेटेड आपके तो कोई फॉर्म अप्लाई किया तो भी आपका इस क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं, दिया गया पर्पस, उसका उद्देश्य, कंप्यूटर का उद्देश्य क्या होता है। तो कोई पूछे कि कंप्यूटर के कितने उद्देश्य हैं, तो आपको बताना कि कंप्यूटर के 2 उद्देश्य होते हैं। पहला होता है जनरल, दूसरा होता है स्पेशल। अब जनरल किसे बोला जाता है, जनरल का मतलब जहां पर एक ही कंप्यूटर में हम कई काम कर सके। जैसे में बोला जाए तो उसी में वर्ड प्रोसेसिंग कर लें, कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना हो तो भी हम तैयार कर लें, हमें प्रिंट करना तो भी, कोई सॉन्ग देखना, मतलब एक ही साथ हमें मल्टीपल कार्य जहाँ पर कर सके उसे बोला जाता है जनरल। और स्पेशल जिसमें हम केवल नॉर्मली जो जिसके लिए बनाया गया केवल वही कर सकते हैं। जैसे बोला जाए तो जो ATM मशीन होती है
उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या उसमें हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, क्या उसमें हम उसमें कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, नहीं कर सकते। उसमें क्या होता है, पैसे की लेन देन किया जाता है, तो कोई पार्टिकुलर चीज के लिए बनाया गया है। जैसे आपका और आगे आ गया, जैसे ट्रैफिक सिग्नल, आपका सिग्नल है, उसमें केवल आपका क्या दिखाई देता है कि मतलब उसमें आपका ट्रैफिक लाइट दिखाई देता है। और चाहे आपका दिया गया आगे एमआई, मतलब आपका जहाँ पर एमआरआई होता है उसमें केवल आपका स्कैन करने के लिए, बाकी अदर काम करने के लिए नहीं होता। तो जनरल, जिसमें हम जिस कंप्यूटर में हम क्या कर सके, बहुत मल्टीपल वर्क कर सके, उसे बोला जाता है जनरल। और जनरल पर्पज, और दूसरा होता है आपका स्पेशल। स्पेशल मतलब किसी स्पेशल चीज के लिए बनाया जाए कि यही केवल काम करे, उसे बोला जाता है स्पेशल पर्पज। तब आगे हम लोग आते हैं, दिया गया कंप्यूटर की स्पीड, कि कंप्यूटर की स्पीड क्या होती है। एक क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर की स्पीड क्या होती है, तो आपको बताना है कि कंप्यूटर की स्पीड तो इतनी फास्ट होती है कि जो काम हम करने में 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा लगाते हैं, उससे वो 1 सेकेंड में काम कर सकता है। जैसे हम कोई नंबरिंग टाइप किए, कुछ नंबर जैसे 8+5 कर दिए, तो उसे क्या करता है, हमें थोड़ा सा कैलकुलेट करने में 8+5 का मतलब होगा कितना, वो हमें टाइप करने में हमें कैलकुलेट करने में काफी टाइम लग जाएगा। लेकिन जैसे ही हम कंप्यूटर में एक टाइप कर दिए कि आपका रहेगा 8+5, तो तुरंत आपका रिजल्ट क्या दे देगा, 13। हम यहाँ पर देखिए, ये भी हम नहीं बता सकते हैं कि कंप्यूटर में हम जैसे बहुत फास्ट, कभी कभी लोग कर देते हैं कि हम तो अभी तो हम कैलकुलेट, कोई बोल दिया नंबर तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, अभी आप तो टाइप कर रहे हैं। तो ये नहीं है कंप्यूटर, वो तो हमारी गलती थी ना कि हम टाइप करने में टाइम लगा दें, तो टाइम को तो डाटा टाइम देख उसे लेट होगा ही। लेकिन हम यहाँ से टाइप किया और इंटर पेश किए, मतलब हम यहाँ से टाइप किया और उससे बोले कि हमें चाहिए, तो ये नहीं है कि उसे टाइम लगेगा, बस हमारे में टाइम नहीं लगना चाहिए। तो इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। दूसरा आपका दिया गया, यहाँ पर दिया गया शुद्धता, मतलब ये दिया गया एक्यूरेसी, मतलब आपका दिया गया है कि इसकी शुद्धता क्या है। तो बोला जाए कि शुद्धता, तो कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता। गलती मतलब कि हम कोई भी डाटा दे रहे हैं तो कभी गलत नहीं, जैसे हमसे कभी कभी नंबर, हम अभी आपसे बोले हैं 8+5 कितना होगा, तो हम लोग सोच में पड़ गए हैं कि 8+5 को 12 बता दे, चाहे आपका 13 बता दे, थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन हो गया। चाहे कोई नंबर होता, हमें टाइप करने में थोड़ा सा ये होता है कि ये नंबर होगा कि, हम लोग से कैलकुलेट करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। लेकिन ये मिस्टेक नहीं करता है। ये जो भी आप डाटा दिए, उस डाटा को क्लियर आपका टाइप, आप गलत दिए तो नंबर वो गलत देगा, आप सही दिए तो सही देगा, लेकिन वो आप जो जो आउटपुट दिए वही आपको रिजल्ट देगा। अब आगे दिया गया आपका वर्सलिटी, मतलब इसमें आपका दिया बहुमुखी, मतलब एक साथ आप मल्टीपल कार्य कर सकते हैं। जैसे में बोला जाए तो इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं कि कंप्यूटर में काम करते करते कभी क्या होता है, डाटा रिकॉर्ड करने लगते हैं, तो कभी वर्ड प्रोसेसिंग पे करने लगते हैं, तो कभी वेब ब्राउजर पर करने लगते हैं, तो कभी होता है कि कोई सॉन्ग सुनते हैं। तो एक साथ कंप्यूटर हम लोग को करना हो तो हम लोग को क्या होगा, एक काम किए तो एक नहीं, एक काम किए तो एक नहीं। कभी कभी होता है कि एक साथ हम लोग मल्टीपल कोई कार्य दे देता है, तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग से हो नहीं पाएगा। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, एक साथ आप एक से अधिक काम कर सकते हैं। अब आगे दिया गया है आपका डिलीजेंस, मतलब आपका दिया गया है कि इसका जो परिश्रम, जो ये कार्य करने की इसका जो इस पे लगन होता है, बोला जाए तो इस पे जो काम करता है, वो कभी भी ये नहीं है कि उस पे लगेगा। जैसे हम लोग को आता है कि हम लोग को ये जैसे कि ज्यादा हमें हार्ड लगने लगता है, तो हम उस पे काम को थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं करता है। कंप्यूटर पे जब वो कंप्यूटर कोई भी हम काम कर रहे हैं तो बिना थके, जैसे बैंक में होता है कि 24 घंटा में काम करना हो, तो हम कंप्यूटर क्या करता है 24 घंटा लगातार, हमें 24 घंटा काम करना हो तो हम थक जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर में 24 घंटा लगातार आपको करना हो तो आप आसानी पूर्वक उस पर कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो यूजर वहां पर यूज कर रहे हैं उनको क्या होगा, लगेगा टाइम थोड़ा सा करने, वो थोड़ा सा उस पर क्या हो जाएंगे कि ये काम 24 घंटा हम करेंगे कि नहीं। लेकिन कंप्यूटर पे जो काम यूजर कर रहे हैं वो लगातार 24 घंटा लग गए, तो कंप्यूटर बिना थके कोई भी कार्य आसानी पूर्वक शुद्धता, ये भी नहीं है कि 24 घंटा हो गया तो परेशान होकर आपसे कहेगा कि नहीं नहीं अब हम थक गए हैं, अब हम नहीं कर पाएंगे। चाहे गुस्से में कंप्यूटर आपसे कहेगा कि नहीं ये मान नहीं रहे हैं, अब इनको गलत आउटपुट दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। कंप्यूटर में आप कभी तक
आपको जब तक काम करना हो आप कर सकते हैं, वो भी आपको आप जो भी रिजल्ट आपको चाहिए सही सही वो आपको रिजल्ट देगा। तो ये था हम लोग के कंप्यूटर में कुछ बेसिक जानकारियाँ कि हम लोग का यहाँ पर कितना इसकी स्पीड क्या है, इसका दिया गया एक्यूरेसी क्या है, चाहे इसे वर्सटिलिटी क्या होती है, चाहे यहाँ पर डिसीजेंस क्या होता है, ये सब इसके बारे में हम लोग का दिया गया था। आई होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट्स के लिए कमेंट्स करें। तो धन्यवाद।